हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1928 में अर्ली ड्राफ्ट आया था जो कि नेहरू रिपोर्ट था। 1934 में एम.एन. रॉय पहली बार डिमांड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रांची में। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में कांग्रेस डिमांड किया था पूर्ण स्वराज का और ब्रिटिश को जो कंट्रोल करता उसको एंड करने का। 1940 में क्या हुआ था? अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त को लिन लिथगो के द्वारा गेन करने के लिए इंडियन सपोर्ट जो वर्ल्ड वार 2 हो रहा था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। उसके बाद 1945 में वेबल प्लान आया था जून में शिमला कॉन्फ्रेंस ब्रेक करने के लिए पॉलिटिकल जो डेडलॉक इंडिया में था इंडिपेंडेंस के पहले। 1946 इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान आया था मार्च 1946 में। ये कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हम लोग देखे थे कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है, कैसे डिसाइड करना है कि पॉलिटिकल पावर कैसे होगा। 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के प्लान के। 3 मेंबर्स थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। जो लॉरेंस था वो चेयरमैन था। इसको कांग्रेस भी एक्सेप्ट किया था और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था? कुछ प्रोविज़न था जो कैबिनेट मिशन प्लान का था। उसमें जो था टोटल सीट जो था 389 सीट था। 389 में डिवीज़न था सीट का 296 और 93 में, और 296 में फर्दर डिवीज़न था 292 और 4 में, और 93 तो ऐसे ही था। तो जो 296 सीट था वो इलेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया था और जो 93 सीट था ये आपका नॉमिनेटेड प्रोविंस का था। 296 में जो 292 था वो गवर्नर का प्रोविंस था और 4 जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। अब जो इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें 3 कम्युनिटीज़ था, मुस्लिम, सिख और जनरल। एक जो सीट था उस पे 10 लाख पॉपुलेशन के बेस पे था और जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसमें कांग्रेस 208 सीट जीता था, मुस्लिम लीग 73 और इंडिपेंडेंट 15 सीट जीता था। जब बॉयकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग तो जो टोटल सीट बच गया था वो 299 सीट था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो था एक तरह का टेम्पररी नेशनल गवर्नमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। किस पे बेस्ड था? तो कैबिनेट मिशन प्लान पे बेस्ड था। इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यही प्रेसिडेंट किसके थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। और जो इंटरिम गवर्नमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस था और 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू चला था। इसमें कुछ कुछ डिपार्टमेंट था वो किसको किसको मिला था वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो थे वाइस प्रेसिडेंट जो थे एक्सटर्नल अफेयर जो कॉमनवेल्थ था इसका डिपार्टमेंट नेहरू के पास था। होम अफेयर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। एग्रीकल्चर और फूड का डिपार्टमेंट जो था फूड और एग्रीकल्चर का वो आपका राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फूड वाला। डिफेंस बलदेव जी, हेल्थ गजनफर जी, लॉ जोगेंद्र जी, रेलवे अब्दुल जी। फिनांस वाला इंपॉर्टेंट है, ये लिकोल के पास था। और लेबर जो था वो जगजीवन राम के पास था। कॉमर्स जो था इब्राहिम के पास था। और राधा कृष्ण इस इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे। पूछता है राधा कृष्णन थे कि नहीं थे? तो नहीं थे। फिर एक डायरेक्ट एक्शन प्लान था कट मरो वाला जो मुस्लिम हिंदू में लड़ाई हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 को हुआ था। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किए थे। उसका लीडर जो था मोहम्मद अली जिन्ना था। हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स इंक्रीज हुआ था, मतलब लड़ाई वड़ाई जो हुआ था इंक्रीज। माउंटबेटन प्लान हुआ था 3 जून 1947 को। ये पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। हिंदू मुस्लिम का पार्टीशन जो होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया था और एंड कर दिया था ब्रिटिश रूल को।
और फाइनल ब्रिटिश प्लान था। इसके बाद कोई ब्रिटिश प्लान नहीं आया था, तो फाइनल ब्रिटिश प्लान माउंटबेटन प्लान था। इंडिपेंडेंस मिल गया था इंडिया को और पाकिस्तान को। और एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट था, वो तो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को था, लेकिन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो था वो उसके पहले 24 अगस्त 1946 को था। तो इंटरिम गवर्नमेंट में दो याद रखना है, एक फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946 और फॉर इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले। बट जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कमेटी का बना था 8 मेजर और 3 माइनर। 8 मेजर जो बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू के पास 3 था। इसको याद करते हैं हम लोग, यूनियन स्टेट का जो डिपार्टमेंट था वो मेजर वो नेहरू के पास था। राजेंद्र प्रसाद के पास था प्रोसीजर वाला और स्टीयरिंग वाला। स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग अच्छा से घुमाते हैं गाड़ी का, स्टीयरिंग इसे याद कर सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल के पास क्या था, प्रोविंशियल था और एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट और ट्राइबल का। और भीमराव अम्बेडकर के पास था ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो हमको पता ही है, ड्राफ्टिंग कमेटी का भीमराव अम्बेडकर। माइनर 13 वो था, जिसमें फाइनेंस का था राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद के पास था। हाउस का था सीतारामैया के पास। बिजनेस तो मुंशी जी करते हैं। और आपका सिटीजनशिप का था वरदाचारी के पास। लिंग्विस्टिक वाला इंपॉर्टेंट है, इसके धर के पास था। प्रेस गैलरी का उषा नाथ के पास था, माइनर वाला। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये बना कब था, तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। मेंबर टोटल 7 थे। उसको कैसे याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं ए बी बी डी एम एस। ए से अय्यर, फिर ए से अयंगर, बी से भीमराव अम्बेडकर, फिर बी से बी एल मित्तर, फिर डी से डी पी खैतान, एम से आपका हो गया मुंशी जी, एस से आपका हो गया सदुल्ला। जो बी एल मित्तर थे वो माधव को रिप्लेस किए थे, ये रिप्लेस किए थे माधव को, और ये रिप्लेस किए थे आपका कृष्णमाचारी को। ये भी पूछता है कभी कभी। उसके बाद हम लोग का जो आता है, जो ड्राफ्ट हम लोग जो बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम लोग के लिए जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पहला ड्राफ्ट जो बना था 21 फरवरी 1948 को था और फर्स्ट रीडिंग में 5 दिन लगा था। फाइनल जो था 4 नवंबर 1948 को बना था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट है सेशन, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन जो था बनाने के लिए, उसमें पहला सेशन था 9 दिसंबर 1946। टोटल 12 सेशन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जो पहला सेशन था वो न्यू दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, 211 मेंबर थे इसमें। उसके बाद जो फिफ्थ था, जो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिफ्थ वाले सेशन में लाए थे, और ये लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पास कर दिया गया था और अपना लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके प्रियम्बल का पार्ट बना था। उसी तरीके से 10वां जो सेशन था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। 11th वाला 14 से 26 नवंबर 1949 को। और जो सबसे लास्ट जो सेशन था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। टोटल सेशन 11 था और इसमें 165 डेज लगा था। 12 इसको कंक्लूड कर लेते हैं तब हो जाता है, ऐसे जनरल केस में 11 ही था। उसके बाद टोटल टाइम भी लगा था 2 ईयर 11 महीना 18 दिन। जो टोटल मनी लगा था 64 लाख लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट कब किए थे और इन्फोर्स कब किए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को। यही कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इसको लागू कब किए थे, इन्फोर्स किए थे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे 1930 में लाहौर सेशन में ही ये देखा था, और इसको इन्फोर्स किए थे हम लोग 26 जनवरी 1950 को। इसी को हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे। उसके बाद इसको हैंड रिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसको कौन लिखे थे? तो इंग्लिश में लिखे थे बिहारी और हिंदी में लिखे थे बसंत। डेकोरेट कौन किया था? ब्यूहर और बोस। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। उसी तरीके से 4 डेट जो इम्पोर्टेंट है: 9 दिसंबर 1946, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहला मीटिंग हुआ था। 29 अगस्त 1947 जो ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किए थे। 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिए। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पहले बंगाल से ये हुए थे, लेटर में वो पुणे बॉम्बे का प्रेसिडेंसी उनको मिल गया था। भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में जन्म लिए मध्य प्रदेश में, और डेथ उनका 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कौन थे? प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, और ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। टेम्पररी प्रेसिडेंट जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे इलेक्शन के पहले। लॉ मेकिंग में जीवी मावलंकर जो थे पहले स्पीकर थे लोकसभा के। वाइस प्रेसिडेंट थे मुखर्जी और कृष्णमाचारी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मल्टी पार्टी बॉडी था, एडल्ट सफरेज से नहीं हुआ था, और मेंबर जो था इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। उसके बाद जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे BN राव। उसके बाद जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो SN मुखर्जी थे। BN रॉय पहला जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किए थे उसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल था। नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जो साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन 284 थे, जिसमें 15 फीमेल थी। पहला हेल्थ मिनिस्टर फीमेल थी अमृत कौर। फर्स्ट गवर्नर यूपी के थे सरोजिनी नायडू। फर्स्ट CM सुचिता कृपलानी थी यूपी का, फीमेल। सेक्रेटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे वो HV अयंगर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका सिंबल है एलिफेंट, लैंग्वेज है इंग्लिश। जो लास्ट सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 24 जनवरी 1950, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेशनल फ्लैग कब हुआ था? 22 जुलाई 1947। ये जरूरी है, 22 जुलाई 1947। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी 1950, जो कि ये डेट है। इस दिन क्या हुआ था? नेशनल एंथम हुआ था जना गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और नेशनल सॉन्ग जो हुआ था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 24 जनवरी 1950। उसके बाद कॉमनवेल्थ जो उसका रेक्टिफिकेशन बदलाव हुआ था मई 1949 में। महात्मा गांधी जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोड्यूस, ये इसको बताया था महात्मा गांधी ने, और वो कहे थे कि जो वो फुली रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ पीपुल। वो द ओनली वे बुक में लिखे थे, हरिजन 19 नवंबर 1939 को लिखे थे। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था? फ्रेमिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1942 में। क्रिप्स मिशन में ही डोमिनेशन स्टेटस मिला था, मेंबर इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल स्टेट से, और नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट से। जो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के राजेंद्र प्रसाद थे। जो पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ था चेयर्ड किए थे उसको सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, यही प्रोविजनल चेयरमैन थे। उसके बाद जो फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो फ्रैंक एंटोनी थे। जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको डिफर करने का 15 साल के लिए बोले थे मौलाना आज़ाद। कांग्रेस पार्टी जो है उसको हटा दो, बंद करो, डिसबैंड कर दो, महात्मा गांधी बोले थे, क्योंकि वो बोले थे कांग्रेस एक पार्टी नहीं, जस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक पार्टी बनाया गया था। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है मशीन के जैसा है, इसको राजेंद्र प्रसाद बोले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कांग्रेस का था, और कांग्रेस ही इंडिया है, ऑस्टिन बोले थे अपना बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक बात, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशन के बारे में इवर जेनिंग्स बोले थे। थैंक यू।